हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी तीनों कॉलेज के बारे में, वडोदरा का 2 कैंपस आईसीडी और गांधीनगर और ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और ये वीडियो स्पेशल राउंड 2026 के लिए है कि किन बच्चों को स्पेशल राउंड में क्या कॉलेज तक मिल सकता है और किन किन को स्पेशल राउंड में स्पेसिफिक बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा रैंक काफ़ी ज़्यादा है तो हमें स्पेशल राउंड में बैठने से बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें स्पोर्ट राउंड ही ट्राई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि किस रैंक तक हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो जैसा कि सबसे पहले ट्रिपल आईटी वडोदरा का आईसीडी कैंपस की बात की जाए तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी पांचों कैटेगरी के बारे में अच्छे से मैंने नोट डाउन किया है। ये जो हमारा है वो राउंड 3 2026 का डेटा है, जो अभी जो पब्लिश किया गया है राउंड 3 का डेटा वो हमारे पास है। और ये डेटा है प्रीवियस ईयर 2025 का डेटा राउंड 3 का, सारे कॉलेज का और सारे कैटेगरी का। और ये 2025 का स्पेशल राउंड का है कि स्पेशल राउंड में राउंड 3 में और स्पेशल राउंड में 2025 में कितना रैंक तक का डिफरेंस आया है वो हम अच्छे से जान के फिर एक्सपेक्टेड जो हमारा स्पेशल राउंड 2026 में अलॉट होगा उसके लिए बात करेंगे। तो आईसीडी कैंपस में जनरल की बात करें तो पिछली बार की बात करें पहले तो 1199 तक हमारा राउंड 3 में अलॉट हुआ था और स्पेशल राउंड में 1325 तक गया था। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है उसके बावजूद भी आप यहाँ डिफरेंस देखो कि राउंड 3 2025 और 2026 में कितना डिफरेंस है। ये 1199 पे क्लोज हुआ था बट यहाँ पे 1380 तक गया था। तो इधर भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो आईसीडी में जो जनरल बच्चों को मिलने वाला है वो 1500 से 1700, 1750 के बीच का जिनका भी रैंक है उनको स्पेशल राउंड में ट्रिपल आईटी वडोदरा का आईसीडी कैंपस मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जनरल वाले बच्चों का, तो ये एक नोट डाउन वाली बात है। सेकेंड थिंग, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2025 में थर्ड राउंड में 1146 पे क्लोज हो गया था, बट वही अभी बात करें 26 में तो 1537 तक ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ भी 100 रैंक तक का गैप दिख रहा है, जो कि आगे इस बार काफ़ी एडवांटेज देखने को मिल रहा है। और इधर डिफरेंस देखा जाए तो 1100 और 1400-300 के आसपास। तो ईडब्ल्यूएस में बात की जाए तो 1800 से लेके 2000 तक के रैंक के बच्चों का गांधीनगर आईसीडी कैंपस अलॉट मिल जाएगा स्पेशल राउंड में। तो इन बच्चे को तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बैठना चाहिए स्पेशल राउंड में। वहीं फिर ओबीसी का बात करें तो अब डेटा देख सकते हो कि ये 1200 पे बंद हुआ था बट अभी इस साल 1550 तक गया है। तो ऑब्वियसली स्पेशल राउंड में जो है हमारा इधर के डिफरेंस को देखते हुए 1850 से लेके 2200 तक के बच्चों को मिलेगा। एससी का बात करें तो 5000 तक गया था, अब पिछली बारी 4500 तक ही गया था। तो ऑब्वियसली मोटा मोटी 500 से 600 का गैप है। और इधर की गैप देखा जाए तो उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि एससी का जो गांधीनगर ये ट्रिपल आईटी वडोदरा का आईसीडी है वो 7500 से 8500 तक के रैंक वाले बच्चों को ईजिली मिल जाएगा। तो इन बच्चों को तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगने वाला है, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा। एसटी की बात करें तो पिछली बारी 11,741 तक 42 तक गया था, इस बारी 11,741 तक, एक रैंक कम देखने को मिल रहा है बट प्रीवियस ईयर की तरह ही है। तो इसमें भी आप यही प्रीवियस ईयर की तरह स्पेशल राउंड का देख सकते हो कि 11,930 से लेके मैक्सिमम 12,000 तक जा सकता है। तो ये रहा ओवरऑल ट्रिपल आईटी वडोदरा आईसीडी की बात, जिसमें हमने इन पांचों कैटेगरी के बारे में अच्छे से समझा है कि जनरल को 1500 से 1750 के बीच में मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस को 1800 से 2000 तक के बीच में मिल जाएगा और ओबीसी को 1850 से 2200 तक के बीच का मिल जाएगा। और एससी का बात करें तो 7000 से लेके 8500
तक के रैंक वालों को मिलेगा। और वहीं फिर एसटी की बात करें तो 12,000 तक मानो कि मिल जाएगा इसमें। तो ये ओवरऑल आईसीडी की बात थी। अब हम गांधीनगर की बात करते हैं। गांधीनगर भी काफी अच्छा है और इसका नॉलेज तो रहना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ जिसका भी राउंड 3 तक नहीं मिला है उसको सबसे पहले तो आईसीडी की ही रैंक देखना चाहिए कि कितना रैंक तक क्या मिल सकता है। तो इस वजह से आईसीडी का सबसे ऊपर, उसके बाद गांधीनगर, फिर भोपाल को रखें। अब आईसीडी में जनरल की बात करें तो पिछली बारी 1000 गया था और डिफरेंस स्पेशल राउंड में 84, मतलब 84 सीट ही बढ़े थे। वही इस बारी देखा जाए तो ऑलरेडी 145 सीट आगे है, मतलब हमें थर्ड राउंड में ही देखने को मिल रहा है कि 1145 तक गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बारी 1230 से लेके 1400 तक जो है रैंक के बच्चे, जनरल रैंक के बच्चे, उनको आईसीडी कैंपस, सॉरी उनको गांधीनगर कैंपस इस बारी देखने को मिलेगा। तो जनरल का 1250 से 1230 है, बट 1200 से 1400 तक के बच्चों को आराम से मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 1070 पर पहले देखा गया था राउंड 3 का, बट इस बारी 1319 पे देखा गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी 300 का गैप है। और इधर देखा जाए तो पिछली बारी के रिकॉर्ड से तो स्पेशल राउंड और राउंड 3 में 200 का गैप है, तो ओवरऑल 500 का गैप हमें दिख रहा है। तो 1500 से लेके 1700 तक अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको गांधीनगर मिल जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो 1113 पे गया था पिछली बारी राउंड 3 में, बट इस बारी 1421 गया है। तो अब देख रहे हो काफी ज्यादा इस बारी प्रॉफिट मिल रहा है हमें कि कुछ सीट वजह, कुछ सीट जो एक्स्ट्रा हुए हैं उसका डिफरेंस यहाँ पे काफी ज्यादा राउंड 3 से ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो इधर 200 के आसपास सीट आपको डिफरेंस देख रहा होगा कि राउंड 3 और स्पेशल राउंड में। तो इधर भी बात करें ऑब्वियसली इससे 300 का सीट इधर गैप हुआ और 200 का उधर, तो आपको 1600 से लेके 1900 तक के बीच में जो भी है ओबीसी वाले उनको मिल जाएगा गांधीनगर। एससी की बात करें तो ऑलरेडी ये 5000 तक चला गया है और ये 4300 तक ही गया था, और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो 2000 का है। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि 7000 से लेके 8000 तक के बच्चों जो कि एससी है उनको गांधीनगर मिलेगा। ये सब समझ के आप जाओगे तो आप अच्छा राइट कॉलेज, राइट डिसीजन ले पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को काफी एंड तक और अच्छे से एक एक चीज को लिसन करना। अब एसटी की बात करें तो 11,384 तक इस बारी गया है। पिछली बारी जो था वो 10,985 तक ही गया था, मतलब 1000 का तो डायरेक्टली यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो देख रहे हो कितना ज्यादा अभी वेरी कर रहा है। और पिछला बार देखा जाए तो 11,360 तक स्पेशल राउंड में मिला था, बट इस बारी बात की जाए तो ये स्पेशल राउंड वाला चीज राउंड 3 में ही देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो इस हिसाब से कि 11,700 से लेके 12,000 तक के बच्चों को गांधीनगर मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के। तो इसको कंक्लूड करते हैं। बात की जाए जनरल को तो जनरल को गांधीनगर मिलेगा 1230 से लेके 1400 तक के, 1500 तक भी आप मान सकते हो कि मिल जाएगा, बट इतना तक श्योर है। उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस से है तो 1500 से लेके 1700 तक में, ओबीसी से है तो 1600 से लेके 1900 तक में आपको देखने को मिलेगा गांधीनगर कैंपस। वही एससी की बात करें तो 7000 से लेके 8000 तक के रैंक के बच्चों को अलॉट हो जाएगा। वही एसटी की बात करें तो 11,700 से लेके 12,000 तक के बच्चों को गांधीनगर अलॉट हो जाएगा। अब हम लास्ट ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या था, इसका क्या ओपनिंग और क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, वो ट्रेड को हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। तो जनरल की बात करें तो राउंड 3 में 836 पे पिछली बारी क्लोज हो गया था, वहीं इस बारी 971 पे क्लोज हुआ है। आप देख सकते हो स्पेशल राउंड में भी इतना नहीं गया है, 878 पे ही गया है स्पेशल राउंड में, और यहाँ पे राउंड 3 में ही देखने को मिल रहा है 971। मतलब कितना ज्यादा आपको गैप देखने को मिल रहा है। मतलब इस बारी और एडवांटेज ही अभी तक जो है वो पॉजिटिव साइन ही है, एडवांटेज ही देखने को मिल रहा है। तो 971 तक तो राउंड 3 में है, तो उस हिसाब से आप जनरल को बोल सकते हो कि 1050 से लेके
1150 तक आपको इस बारी जनरल वाले बच्चों को IIIT भोपाल मिल जाएगा। 1050 से लेके 1150 तक के बच्चों को, जनरल वाले बच्चों को IIIT भोपाल स्पेशल लॉन में मिल जाएगा। वही EWS की बात करें तो 996 पे गया था, मतलब 1000 के समथिंग में, और इधर 1100 के समथिंग, मतलब 1050 के समथिंग में, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि पिछली बारी स्पेशल राउंड में भी इतना नहीं गया, स्पेशल राउंड में भी 950 के आसपास ही गया है। तो अभी से ही इतना एडवांटेज देखने को मिल रहा है, राउंड 3 में इतना बड़ा फिगर देखने को मिल रहा है। तो स्पेशल राउंड में आप बोल सकते हो कि EWS में अगर कोई 1130 से लेके 1230 तक का बच्चा है तो उसको 100% चांस है कि IIIT भोपाल स्पेशल राउंड में मिल जाएगा। वही बात करें OBC में, तो OBC में आप डिफरेंसेस देखने के बाद ये कंक्लूड किए हैं कि 1150 से लेके 1250 तक जिनका भी रैंक है उनको OBC में IIIT भोपाल देखने को मिलेगा। SC की बात करें तो कोई 5000 से 6000 के बीच का बच्चा है तो उसको ऑब्वियसली IIIT भोपाल स्पेशल राउंड में मिलेगा, और ST का है तो 10,000 से लेके 11,000 तक के बच्चों को आपको स्पेशल राउंड में IIIT बड़ोदरा अलॉट हो जाएगा। तो यही सब कंक्लूड था, तीनों जो है IIIT बड़ोदरा का ICD कैंपस, गांधीनगर कैंपस और IIIT भोपाल, इन तीनों का क्या रैंक रहा है। और जो है वो पॉजिटिव न्यूज ही है कि पिछली बारी जो राउंड 3 2025 का था और जो 2026 का राउंड 3 है, इन दोनों में ही काफी ज्यादा, लगभग 100 से 150 तक सीट मतलब आगे गए हैं, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कितना बार तो स्पेशल राउंड 1325 पे क्लोज हो गया है, यहाँ पे 1380 तक गया है अभी राउंड 3। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि काफी पॉजिटिव न्यूज है और इससे हमें और एक्स्ट्रा रैंक तक ही देखने को मिलेगा। तो ये कंक्लूड था। और बात करें अब कि स्पेशल राउंड में किन किन बच्चों को बैठना चाहिए, मतलब कितने रैंक तक के बच्चों को और कौन से कैटेगरी के बच्चों को बैठना चाहिए स्पेशल राउंड में। तो मेरा जो अपना सजेशन है कि अगर कोई बच्चा जनरल का है तो वो 2000 से लेके 2500 तक बैठे, 2500 से ऊपर वाले बैठे बिल्कुल ना बैठे स्पेशल राउंड में, क्योंकि उनको नहीं मिलने वाला है। EWS का जो है वो 2500 से लेके 3000 तक के बच्चे ही बैठे तो सही रहेगा, उन्हीं का चांस है मिलने का, उसके ऊपर का बिल्कुल ही चांस नहीं है मिलने का। OBC की बात करें तो स्पेशल राउंड में अगर कोई बच्चा 3000 से लेके मैक्स टू मैक्स 4000 तक है तो वो बैठ जाए स्पेशल राउंड में, उससे ऊपर का नहीं बैठे। SC की बात करें तो 10,000 तक जा रहा है तो 10,000 से लेके 12-15,000 तक जो भी है वो आप बैठ के देख सकते हो। ST की बात करें तो 15,000 तक गया है, तो अगर आप नेम सेट दिए हो तो ST से हो तो बिल्कुल ही आप स्पेशल राउंड में बैठोगे। तो यही था, काफी ज्यादा और इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आप स्पेशल राउंड में बैठते हो 2026 का तो इस डेटा को अच्छे से एक बारी अंडरस्टैंड करके जाना काफी सही रहेगा, क्योंकि आज के डेट में सही कॉलेज में पहुंचना और सही नॉलेज आपके पास तक पहुंचना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने बच्चों को आइडिया ही नहीं होगा कि किस रैंक पे स्पेशल राउंड तक हम जा सकते हैं और किस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। कई बार ये भी डाउट देखने को मिला है कि जो बच्चे जिनका अभी अलॉट हुआ है, लेट सपोज किसी का अगर DU अलॉट हो गया है तो वो इस सोच से डर रहे हैं कि कहीं मेरा DU का सीट तो नहीं हाथ से चला जाएगा। लॉजिकली फैक्ट आप समझो, आपको DU तभी मिला है राउंड 3 तक जबकि आपसे अच्छा बच्चा, अच्छे रैंक वाला बच्चा नहीं है उनके पास, उस केस में ही आपको DU अलॉट हुआ है। तो जब आप स्पेशल राउंड में जाते हो उस सीट को छोड़ के, तो एटलीस्ट आपको वो कॉलेज मिलेगा ही जो पहले से अलॉट था, एक्सेप्ट आप स्पेशल राउंड में आके अपना अरेंजमेंट गड़बड़ नहीं करते हो। लेट सपोज किसी को गांधीनगर मिल गया है और वो ICD को ऊपर रख दिया, गांधीनगर को नीचे रख दिया और बड़ोदरा उसके रैंक पर मिलना नहीं है, ये भोपाल उसके रैंक पर मिलना नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेफरेंस की वजह से आपको गांधीनगर से ICD मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो स्पेशल राउंड में आप प्रेफरेंस पहली बात तो अच्छे से रखिएगा, वो ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और जो कॉलेज आपके हाथ में अभी है वो कॉलेज आपको स्पेशल राउंड में भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और जो फी आपने पे किया है 10,000 वो आप रिफंड करके 9,000 के आसपास आ जाता है। उसमें भी पैनिक मत होइएगा। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और ये आपका पूरा कंक्लूजन था। ये मेरा इंस्टा लिंक है, सोनू झा 2030 LD करके। आप इस पे मैसेज करके भी अपना जो भी पर्सनल डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे में कमेंट ड्रॉप करके आप जो भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, और आपका पर्सनल क्वेरी भी हो तो आप बिंदास होके पूछिएगा कमेंट में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट लेके 100% सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।